इतनी मज़ेदार, इतनी चटखारेदार ये चना चाट बनती है कि जब आप एक बार इसको बनाएंगे आप हमेशा इसी तरीके को फॉलो करना चाहेंगे। तो बस इस चटखारेदार सी चना चाट को हमें बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो देखने पर ही आपको आइडिया होगा कि हमने इस मज़ेदार सी चना चाट को बनाया कैसे है। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक छोटा बाउल लेना है और उसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं ये अच्छी तरह से पानी के अंदर हल हो जाएं। अच्छी तरह से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमारा पेस्ट है इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं बाकी तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक हमने पैन लिया है जिसके अंदर हमने जो हमारे चने हैं इनको हल्का सा फ्राई करना है और पैन के अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना है और वो भी सिर्फ मसाले को फ्राई करने के लिए। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून साबित जीरा और हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब जो साबित जीरा है और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको ऑयल के अंदर बस कुछ सेकंड Beat the heat with Nestle Fructivitals and feel life. कुछ सेकंड तक ही हमने यहाँ पर फ्राई करना है ताकि ये हल्के गोल्डन हो जाए और जीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसी के अंदर शामिल करेंगे मसालों वाला पेस्ट जिसको हमने शुरू में ही बना के रखा हुआ था। अब आपको समझ आएगी कि हमने सारे मसाले जो हैं वो पानी के अंदर क्यों शामिल किए थे, क्योंकि अगर डायरेक्ट मसाले यहाँ पर हम ऑयल के अंदर शामिल करते तो मसाले हमारे जल जाते, क्योंकि इसके अंदर जाहिर है प्याज टमाटर तो है नहीं जिनकी ग्रेवी बनती, तो इसलिए हमने पानी के अंदर शामिल किया है। तो यहाँ पे अब हम कुछ सेकंड तक इन मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब आप इस तरीके से चना चाट बनाते हैं जिसके अंदर आप इस तरह से मसाले को फ्राई करते हैं तो यकीन करिए वो चना चाट इतनी मज़े की बनती है, क्योंकि सारा मसाला जो है भुना हुआ होता है और उसका कच्चापन नहीं होता। वरना क्या होता है, अगर चना चाट के अंदर आपने कच्चे मसाले डाल दिए तो क्या होता है, जो मिर्चें हैं वो एकदम से ना मुंह को लगती रहती हैं। तो यहाँ पे वो सीन नहीं होता। मसाले हमारे भुन चुके हैं और यहाँ पे शामिल करेंगे उबले हुए चने। चनों को पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था। इनको पहले पूरी रात भिगो के रखना है आपने और फिर उसके बाद आपने इनको सुबह जो है बॉईल कर लेना है। मैं हमेशा चनों को नमक डाल के ही बॉईल करती हूँ, उससे ये होता है कि चने जो है अंदर तक उनके नमक जो है एब्जॉर्ब होता है। तो बस अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है इस मसाले को चने के साथ। अब आपने देखा अगर आपने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा किया तो वो चना चाट जो है बहुत ज्यादा खराब सी हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच ही ऑयल डाला है जिसके अंदर मसाले को भूना है। अब यहाँ पे चनों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करना है और इसको कवर करके हमने इसको 1 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ना है। ये स्टेप हम क्यों करेंगे, हम चाहते हैं कि जो मसाला है इसका सारा फ्लेवर, सारा जायका जो है चनों के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और उसके लिए चनों को दम पे रखना बहुत जरूरी है। 1 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाते हैं और यहाँ पर चेक करें, बड़े ही गर्मा गर्म से हमारे चने जो है अच्छी तरह से मसाले को कोट कर चुके हैं। अभी थोड़ी थोड़ी नीचे जो है ग्रेवी हल्की हल्की बची हुई है, तो यहाँ पे अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे दरमियानी आंच पे, और जो एक्स्ट्रा ग्रेवी है वो खुश्क होती जाएगी। अब इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प। आलू इमली लेके उसका इस तरह से गूदा निकाल लिया है और वो यहाँ पे शामिल करना है और वो 1/4 कप है। 1/4 कप, 1 कप का चौथाई हिस्सा ही मैंने यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर लीमू भी डालने हैं तो खटास उतनी ही डालनी है जितनी की अच्छी लगे। इमली का पल्प शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहीं पे खुश्क करना है। तो बस जब आपको लगे आपका सारा पानी खुश्क हो चुका है और चने अच्छे खासे जो है वो मसाले को कोट कर चुके हैं, ये मैं चेक कराती हूँ। आप इसकी इस तरह से बॉटम को आपने चेक करना है। जब इस तरह से आपको लगे कि ग्रेवी बहुत गाढ़ी सी बॉटम पर लगी हुई है तो बस ये स्टेज आपने चनों को चूल्हे से नीचे उतार के इनको ठंडा करना है। ये जो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बची भी हुई है ये भी जब ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होके चनों को कोट कर लेगी और चने हमारे बहुत ही मॉइस्ट किस्म के मसालेदार बनेंगे। चूल्हे को बंद करते हैं और इन चनों को पूरा ठंडा करते हैं। चने हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और दोबारा से इनके अंदर मैं चम्मच चला के आपको चेक करवाती हूँ। ये चेक करें, जो नीचे ग्रेवी बची भी हुई थी वो भी सारी जो है ड्राई हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे चने ठंडे हुए हैं तो सारा मॉइस्चर जो है वो थोड़ा
कम हो गए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी चीज़ें जिन्होंने हमारी चना चाट को मज़ीद जो है चटखारेदार बनाना है। सबसे पहले डालेंगे खीरा, 1 अदद खीरा लेके इस तरह से उसको चंक्स की फॉर्म में मैंने काटा था। प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज लेके उसको बिल्कुल फाइन चॉप करके वो यहाँ पे शामिल करनी है। टमाटर, 1 अदद टमाटर, उसको रफली यहाँ पे मैंने काट के शामिल किए। उबले हुए आलू, आलू जो है इनको पहले ही उबाल के और इनको इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के मैंने ठंडा करके रखा हुआ है, वो यहाँ पे डालने हैं। और आलू जो है 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको बॉयल करके हमने यहाँ पर शामिल किया है। 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट के वो यहाँ पे डालनी है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। पुदीना जो है इस चाट के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो पैदा करते हैं, यकीन करें मुझे तो बहुत पसंद है पुदीना। अब अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करेंगे और यहाँ पे आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको मिक्स करना है। और वो इसलिए करना है ताकि जितनी भी हमने इसके अंदर कच्ची सब्जियां डाली हैं वो इस चाट के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो चाट का मसाला है वो इन सब्जियों को भी अच्छी तरह से लग जाए और सब्जियों के अंदर जो मॉइस्चर है वो आ जाए। अब इस चाट में जब ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है तो यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर नींबू का रस। ये बिल्कुल आखिर में डालना है और तब आपकी चाट जो है कम्प्लीटली ठंडी होनी चाहिए ताकि जो नींबू का रस है ना उसकी जो खुशबू है ना इतनी कमाल की आएगी आपकी चाट से। और जो चाट मसाला हमने अंदर इसके अंदर डाला हुआ है इनका जो फ्यूजन है वो इतना मजे का बनता है कि आप ना जब चाट को खाएंगे ना आप लोग हैरान होंगे। तो बस ये अब हमारी चाट तो रेडी हो चुकी है। इसको हम लोग एक सर्विंग बाउल के अंदर डालते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत चटखारेदार से ये चना चाट जो है परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए।